जो है वो सेक्शन आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11 को देखने वाले हैं। और स्पेशली इसमें जो है वो आपका 2023-24 का जो केंद्रीय बजट है ना, उसको हम लोग देखेंगे। आप देख भी सकते हैं कि एडिटोरियल करंट अफेयर्स के आपके अंतर्गत जो है जनवरी से लेकर के जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक के सारे प्रश्नों को ऐड किया गया है। एडिटोरियल आपका जो भी आपका इसमें सेट आए हैं, ठीक है ना। और डिटेल से भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर कराया, तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सेट 11 में। यहाँ पे आप आपको बोला जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में कब पेश किया गया। तो ये कब पेश किया गया, तो 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। तो हम एक का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार कितना था, तो 45,000 आपका 45,03,97 जो था आपका क्या था, बजट का आकार रहा है 23-24 का 45,03,097 है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 2 का सी हो जाएगा। आप प्रोनाउंस जो भी करते हैं कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया। तो राजस्व खर्च की बात की जा रही है आपका 23-24 में, तो ये आपका 35,02,136 है, ठीक है। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 35 लाख आपका 2,136 करोड़ की जो है राजस्व खर्च करने की बात की गई है वित्त वर्ष 23-24 में। बात करेंगे उसके अनुसार 3 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका राजस्व खर्च हमने देख लिया। और आपका 4 नंबर में बोला जा रहा है कि आपकी राजस्व प्राप्तियाँ जो आपका 2023-24 में बजट में कहा गया है, तो कितना आपका अनुमान लगाया गया है। तो ये अनुमान जो है वो आपका 26,32,281 करोड़ रुपए का है। आपका राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया। तो 4 का क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26,32,281 जो है प्राप्तियाँ राजस्व की जाएंगी 2023-24 के वित्त वर्ष में। तो 4 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गए हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो इसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाएगा। और 7 प्राथमिकताएं जो हैं वो आपके सप्तऋषि में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये बजट 2023-24 की मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्नों की बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका जो बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित है। तो इसमें जो है आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सी आपका जो है 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे समावेशी विकास है, हरित विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच है, सक्षमता को सामने लाने की बात है। उसके अलावा वित्तीय क्षेत्र भी है और अवसंरचना का विकास भी है, ठीक है। और युवा शक्ति और भारत की प्रगति इसमें नहीं शामिल किया गया। तो 1 से लेकर के आपका 6 तक आपका सही हो जाएगा। तो आप देख भी रहे हैं कि आपका 6 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप मिलान कर लीजिएगा। आपका 7 जो है युवा शक्ति भारत की प्रगति नहीं है, ठीक है। अगला देखिए आपका बताया जा रहा है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो किस साल तक, तो ये आपका जो है वो 2027 तक रखा गया है। तो 7 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि 8 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है कि इस योजना की शुरुआत आपको केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में जो योजना शुरुआत किया गया है, तो ये आपका देखिएगा ई न्यायालय परियोजना चरण 3 की शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को शुरुआत किया गया है। उसके अलावा अमृत धरोहर स्कीम को शुरुआत किया गया है, ठीक है। और ये जो इनमें से एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3, आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम का शुरुआत किया गया है। 9 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा जो है बजट 2023-24 में की गई है। तो ये जो योजना है आपका उच्च गुणवत्ता वाले आपके बागवानी फसलें के लिए ये लाया गया है। तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम को लाया गया। 9 का ए आंसर हो गया आपका 23-24 के बजट में ये बात करेंगे, ठीक है। 9 का ए आंसर सही हो गया। 10 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका 10 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है। तो 23-24 में कौन सी की गई है तो देखिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत जो है 44.6 करोड़ रुपए की को आपका क्या है 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। और कौन सी बीमा योजना है तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो गई और पीएम जीवन ज्योति योजना हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगर एलपीजी कनेक्शन की बात करें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ जो है आपका एलपीजी योजना कनेक्शन की बात की गई है, दिए जा चुके हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया। आपका प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं तो कितने आपके जनधन बैंक खाते खोले गए 23-24 के अनुसार तो 47.8 जो है वो आपके जनधन खाते खोले गए हैं। तो इस तरह से 10 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्नों को बोला जा रहा है कि बजट 2023 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटा के कितनी कर दी है तो 5 कर दी है। अब जो है आयकर स्लैब अब 5 हो गए हैं, ठीक है। बी आंसर 11 का सही हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्नों की तो बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा तो कौन सी बैंक करेगी तो आपके राष्ट्रीय आवास बैंक करेगी। और ये आपका क्या है तो शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना जो है आपका राष्ट्रीय आवास बैंक करेगी। तो 12 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है क्या कि इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे। तो कितने लैब्स बनेंगे तो 100 लैब्स बनेंगे और 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स को बनाया जाएगा, ठीक है। 13 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनको सहायता करेगी। तो कितने करोड़ किसान होंगे तो 1 करोड़ किसान होंगे। तो आपको 14 का ए आंसर बिल्कुल सही होगा। और ये आपका कितने वर्षों में ऐसा किया जाएगा तो 3 वर्षों में किया जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 14 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा आपका बजट 2023-24 में किया गया है। तो कितने स्किल इंडिया जो है वो आपका इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे तो आपका 30 स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा तो ये आपका कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर क्या किया जाएगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल स्थापित किए जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है। तो 14 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जाए 60 नंबर प्रश्नों को देखिए तो भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। तो वो आपको बताना है कौन सा केंद्र है। तो ये आपका जो है भारतीय मोटा अनाज या फिर बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद का ये किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा हमारे सरकार यानी अभी प्रेजेंट की जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने बजट में 2023 में कहा है, ठीक है। तो 16 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या है कि बजट अगर बात करें तो यहाँ पे बजट जो है वो 2023-24 से संबंधित आपका निम्नलिखित कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन से सही नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप अगर बात करें 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई आपकी योजना शुरुआत किया गया। कितने हज़ार करोड़ से तो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा की
संपदा की एक नई उप योजना शुरुआत की गई है। देख लेते हैं क्या है। उसके अलावा आपका दूसरा बोला जा रहा है क्या कि सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना द्वारा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आपका कहा जा रहा है कि उपरोक्त आपका क्या करना है, तो यहाँ सत्य नहीं है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी जो है आपका जो है सत्य नहीं है। इनमें से आपका क्या है, तो आपका इनसे एक से अधिक हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे बी और सी जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बी और सी जो है सही नहीं है, तो यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इस तरह से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हमने देख लिया कि आपका जो है बी और सी जो है सही नहीं है, तो इस तरह से डी हमारा आंसर हो जाएगा। और आपका पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरुआत की गई है, ये आपका सही है, लेकिन यहाँ सही नहीं है पूछा गया, तो इस तरह से बी सी सही नहीं है और इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है क्या कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पे जो है सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो टोटल कितने आकांक्षी प्रखंड बनेंगे, तो 500 जो है आकांक्षी प्रखंड बनेंगे, तो 18 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार जो सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में जो है में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कितने की बात की गई है, तो 3 की बात की गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है, तो आपका सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आपका जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित कितने करेगी, तो 3 करेगी, तो 19 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है। तो आई गॉट कर्मयोगी जो है आपका एकीकृत ऑनलाइन आपका प्रशिक्षण मंच है, तो आपका 20 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें हम, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है। तो आपका वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, तो ये आपका रखा गया है 2.4 लाख करोड़ जो है वो आपका रेलवे का पूंजीगत परिव्यय आपका रखा गया है। तो याद रखेंगे 21 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है क्या यहाँ पे, तो अगर बात करें सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में कौन से निम्न में से निर्णय लिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन से निर्णय लिए गए हैं। तो देखिए आपका 39,000 से अधिक अनुपालनों को ख़त्म किया गया है, यानी कम किया गया, तो बिल्कुल सही। उसी तरह से आपके 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी में हटा दिया गया है। अपराध की श्रेणी में पहले था, अब नहीं है। 34,000 से अधिक विधिक उपबंध जन विश्वास विधेयक संसद में पेश किया गया, ये भी सही है। तो इस तरह से 22 का आपका आंसर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है कि पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो कुल कितना ऋण निर्धारित किया गया है, तो ये जो है वो 20 लाख करोड़ जो है वो आपका ऋण निर्धारित किया गया है। तो 23 का बी हो जाएगा 20 लाख करोड़। और किस लिए, तो आपका जो है पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन केंद्रों के लिए केंद्रीय बजट में आपका कुल ऋण का आपका लक्ष्य रखा गया है, तो 20 लाख करोड़। तो 39 आपका 23 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हमारा कहा जा रहा है कि बजट जो है आपका बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। ये किस वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए है, तो ये आपका जो संवेदनशील जनजाति समूहों के लिए इसको लाया गया है। और कौन सा विकास मिशन है, तो PVTG। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो 24 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों की जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति है। तो राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, तो ये आपका 3.5 की अनुमति
दी गई है आपकी भारत सरकार, यानी हमारे जो बजट में आया है उनके द्वारा, ठीक है। भारत सरकार नहीं, आपका बजट में ऐसा GSDP का आपको 3.5 जो है वो राजकोषीय घाटे आपके राज्य रख सकते हैं। तो 25 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा, 3.5 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो कृषि क्षेत्र के लिए किया जाएगा। तो 26 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग 27 नंबर प्रश्नों की, तो इसमें कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री अन्न योजना से जो श्री अन्न है मोटे अनाजों के लिए कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो है 27 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, ठीक है। देख लीजिए जो सही है आपका, तो 27 के अनुसार सही नहीं है आपका, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सही है, जो देख लेते हैं, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया। तो ये आपका 1-2 सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ आपसे क्या पूछा था, तो 27 में आपका पूछा था कौन सही नहीं है, तो इसीलिए हमारा 27 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो बजट में चर्चा किया गया कि मिस्ट्री पहल ये किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये 28 का सी हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित होता है, और मैंग्रोव जो होता है वो बाढ़ वगैरह को रोकने के लिए, मतलब रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो औषधीय पौधे भी मिलते हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो आपका वाटरी एनिमल भी आपके तटीय क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। तो मिस्ट्री पहल इसीलिए है लाया गया है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा का आपने नाम सुना होगा, तो वो आपका जो है मैंग्रोव से ही आपका रिलेटेड है। तो 28 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ा करके 79,000 यानी 79,000 करोड़ से रुपये से अधिक कर दिया, ठीक है। तो 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया, 66% की इसमें वृद्धि की गई है, यानी 79,000 करोड़ कर दिया गया। तो किसका किया गया है, तो ये आपका जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ाया गया है। तो 29 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो राजस्व घाटा जो है कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये जो है वो आपका 2.9% जो है राजस्व घाटा कुल GDP का अनुमानित है। 30 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो कितना बजट अनुमान लगाया गया है, राजकोषीय घाटे का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, तो ये आपका है 17,86,816 करोड़ जो है वो राजकोषीय घाटे का आपका बजट अनुमान लगाया गया है 23-24 के अनुसार मैं आपको बता रही। तो 17,86,816 आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटे के लिए। देखिए 32 नंबर प्रश्नों को आप देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि आपका वित्त वर्ष आपका 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना आपका प्राथमिक घाटा कितना अनुमान लगाया गया है। तो आपका जो है वो कितना लगाया गया है, तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा सही है, तो GDP का आपका 2.3% होना चाहिए, और आपका अगर करोड़ में बात करें तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 7,06,845 जो होगा ए, और आपका सी आंसर बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। GDP का 1.7 नहीं है, GDP का 2.3 है, क्या है, तो प्राथमिक घाटा की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 32 का जो है आपका क्या हो जाएगा, तो डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो 157 जो है वो आपके नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 33 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला देखिए 34 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 34 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है कि वित्त वर्ष आपका 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। तो ये टोटल पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान कितना लगाया गया है, तो ये आपका जो है वो आपका है 10,09,61 जो है वो करोड़ जो है आपका पूंजीगत खर्च का अनुमान लगाया गया है। कब के लिए, तो आपका बजट
24 की मैं बात कर रही हूँ, कितना, तो आपका है 10,961 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च का आपका बजट अनुमान लगाया गया है 23-24 में। 34 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्नों को आप देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे बात करें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियाँ का बजट आपका अनुमान लगाया गया, तो यहाँ पे पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं तो कितनी है, तो ये आपका 18,70,000 जो है 816 करोड़ जो है आपका बी आंसर बिल्कुल सही है, पूंजीगत प्राप्तियाँ होगी। और यहाँ ऊपर में है ना, तो ये आपका खर्च की बातें मैंने किया है। ठीक है, याद रखिएगा खर्च कितना है, तो 10,0961 करोड़ हो जाएगा और प्राप्ति कितनी होगी, तो आपके 18,70,816 प्राप्तियाँ होगी। 35 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 36 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बात करें 36 नंबर प्रश्नों की, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं, तो कौन सी हो सकते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट आपका क्या होगा। तो आपका इसका जो है 36 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका 36 का अगर सी आंसर है तो 1 और 2 सही नहीं है हमारा। ठीक है, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, तो देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें अमृतकाल आपका भारत @1 तक की यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। कौन, तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास है। तो ये आपका 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, लेकिन आपका संधारणीय विकास और समावेशी विकास ये नहीं है। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका 36 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों के देखिए, तो 37 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया गया, तो कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया गया, तो 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है, 37 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से जो है 2030 तक जो है वो कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका राष्ट्रीय आपका हाइड्रोजन मिशन लाया गया है और ये जो है 2030 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष में ये 5 मिलियन टन आपका जो है वो आपका मिलियन मीट्रिक टन जो है आपका वार्षिक उत्पादन होगा आपका राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक। तो 38 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 MMT हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 39 नंबर प्रश्नों को रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ये योजना कौन सी है, तो आपकी PM प्रणाम योजना। आपका 39 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस लिए है, तो आपका रासायनिक उर्वरकों की जगह आपका वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है, PM प्रणाम योजना। 39 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो 40 का क्या हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत आपका 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 40 का भी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कि अगले 3 वर्षों तक की किस योजना के तहत जो है सरकार आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो ये कौन सी योजना है भारत सरकार की, तो 3 वर्षों तक ऐसा किया जाएगा। तो ये योजना है आपका जो है आपका अमृत धरोहर योजना हो जाएगा। तो अमृत धरोहर योजना जो है वो आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आपका 2023-24 के बजट में शुरुआत किया गया। 41 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है, तो इनमें से एक से अधिक है। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना है, बिल्कुल सही। MSME सहित आपका नियोक्ताओं को साथ जोड़ना है, बिल्कुल सही।
उसके अलावा उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो आपका क्या कौशल वर्धन क्षमता करना है। उसके अलावा एमएसएमई आपके सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना है और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना है, ठीक है। तो इस तरह से 42 का क्या हो जाएगा, तो 42 का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्य को घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो टोटल कितने पर्यटक गंतव्य को घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा। ए 43 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों को अगर देखेंगे तो पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है, तो ये जो है आपका किया गया है इनमें से एक स्वदेश। तो देखो अपना देश पहल है, स्वदेश दर्शन योजना है, उसके अलावा वाइब्रेंट विलेज योजना भी है, ठीक है। पर्यटन से संबंधित ये केंद्रीय बजट में आपका शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो देखो अपना देश हो गया, स्वदेश दर्शन योजना हो गया और वाइब्रेंट विलेज योजना भी आपका 2023 के बजट में शुरुआत किया गया। इस तरह से आपसे एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि यानी मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। तो किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी, तो ये आपका जो है 45 का क्या होगा, तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र का शुरुआत किया जाएगा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण में 2 वर्ष की अवधि के लिए यानी 2025 मार्च के 2025 तक के लिए लघु बचत योजना शुरुआत किया गया है। आपका 45 का सी हो जाएगा, महिला सम्मान बचत योजना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, तो कितने करोड़ का किया गया है, तो ये आपका जो है 70,000 करोड़ का किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये आपका शुरुआत किया गया। 46 का बी हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, तो मनरेगा के लिए जो है आपका प्रावधान कितना है, तो आपका जो है वो 60,000 करोड़ है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, 47 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें सरकार का लक्ष्य जो है वो वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य का जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है, तो 25 तक जो स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है, तो ये आपका जो है वो 2.5% जो है वो आपका स्वास्थ्य पर जीडीपी का खर्च करना है, ठीक है। तो 2.5% हो जाएगा, तो 48 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 49 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है, तो सरकार जो है वो सर्वाधिक मद जो है वो ब्याज अदायगी पे करती है। तो 49 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्याज अदायगी। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो ये कितना कर दिया गया है 37% से, तो 25% कर दिया गया है। और नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37 से 25% कर दिया गया है। तो इस तरह से 50 का जो है वो आपका सी आंसर 25% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो आप आंसर भी देख सकते हैं, 11 का पूरा मैंने करा दिया है। तो आपको अगर डाउट हो तो आप देख भी लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। 50 प्रश्नों को मैंने करा दिया है। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।